तीर्थ और धाम में ये अंतर होता है कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे जल की महिमा होती है, यानी जहाँ पे नदी की जल की महिमा होती है, उसको हम लोग तीर्थ कहते हैं। जैसे यह प्रयाग क्या है, यहाँ पे जल की महिमा है, यहाँ गंगा जी की महिमा है, यहाँ जमुना जी की महिमा है, यहाँ सरस्वती जी की महिमा है, तीन तीन जो है नदियों की महिमा है। इसलिए जो है यह तीर्थराज प्रयाग है। और धाम जहाँ पे भूमि की महिमा होती है उसको हम लोग धाम कहते हैं। जैसे मथुरा में भगवान उस भूमि पे लीला किए तो वो वृंदावन मथुरा धाम है, अयोध्या धाम है, चारों धाम है। लेकिन हम लोग इस समय कहाँ बैठे हैं? हम लोग तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं। ये तीर्थों के राजा हैं। और प्रयाग की इतनी महिमा है कि पद्म पुराण आदि पुराणों में तीर्थराज प्रयाग की बहुत विशेष महिमा गाई गई है। महाभारत आदि पुराणों में भी कई जगहों पे तीर्थराज प्रयाग की महिमा गाई गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी तीर्थराज प्रयाग की महिमा को बहुत विशिष्ट रूप से बताया है। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज को जर मृगराव। इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा कौन कह पाएगा? इतनी महिमा है। अब थोड़ी सी महिमा हो तो कोई भी कह ले, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी इतनी बड़ी महिमा है कि किसकी हिम्मत है जो इनके बारे में ज्यादा कह सके। यह जो है कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, यानी जो कलयुग का पाप है, पाप रूपी जो हाथी है, यानी पापों का जो बड़ा समूह है, हाथी के रूप में वह पाप है, उस पाप रूपी हाथी को मारने के लिए प्रयागराज जो है सिंह के समान है, बाघ के समान है। और इस प्रयागराज में स्वयं भगवान राम जब वनगमन में जा रहे थे तो वह जो है तीर्थराज प्रयाग में आए हुए थे। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। राम जी जब पहुंचे तीर्थराज प्रयाग में तो तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े सुखी हुए। तो राम जी ने दर्शन किया और उसके बाद क्या किया? मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज यथा विधि तीर्थ देवा। तीर्थराज प्रयाग में भगवान राम ने स्वयं स्नान किया, भगवान शिव का पूजन किया। और ये तो प्रयाग की महिमा कहाँ तक कही जाए। तीर्थराज प्रयाग में जब हम लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य एक राशि में एक महीने तक विचरण करते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो सूर्य भगवान को एक एक राशि से दूसरे राशि में जाने में एक एक महीने का समय लगता है। इस तरह से एक साल में 12 राशियों में भगवान सूर्य जो है अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हैं। तो जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि से लेके मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, इन राशियों में भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। देवताओं का 2 अयन होता है, यानी 6 महीने का दिन
और 6 महीने की रात। तो जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उसको देवताओं का दिन कहा जाता है, और जब भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो उसको देवताओं की रात्रि कहा जाता है। तो आज रात में ही भगवान सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और इस मकर राशि से जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं तो माघ के इस पावन महीने में तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। किसका मेला लगता है? इस पृथ्वी के जितने तीर्थ है महाराज, वह सब लोग जो है तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठा हो जाते हैं। सभी तीर्थ, सभी नदियां, सभी सागर, सभी देवता इस तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हो जाते हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। तो महाराज इस मकर संक्रांति के अवसर पे बड़े बड़े देवताओं से यह स्थान भरा हुआ है, और इस तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर भरद्वाज ऋषि बसई प्रयागा। हम लोग जो राम कथा सुनते हैं तो राम कथा कई संवादों में चलती है। भगवान शिव जो है माता पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, और इसी प्रयाग में बैठ के जो है भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं राम कथा। भारद्वाज ऋषि बसई प्रयागा, यहाँ पे राम जी की पावन कथा चलती है। अब इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी ये पृथ्वी का एक ऐसा इकलौता जगह है जहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है, ऐसा अन्य कहीं पे नहीं हुआ है। बेड़ी माने जानते हैं क्या होता है? बेड़ी जो है, जो माताएं ये बालों को गूंथती है ना, तो उसको भी बेड़ी कहते हैं। तो जब बाल गूंथते हैं बालों को, तो उसमें 3 धारा निकालते हैं, और तीनों को इस तरह से गूंथते हैं कि उसमें से 2 ही दिखाई देता है, एक लुप्त रहता है। जब माताएं 3 बाल का हिस्सा करके उसको गूंथती है तो उसमें 2 ही हिस्सा दिखता है, एक उसी में विलुप्त रहता है। उसी तरह से इस गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे जो है श्वेत धारा, धवल धारा जो है गंगा जी का, और कृष्ण धारा यमुना जी का दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती जी इसमें विलुप्त रहती है। इसलिए जो है इसको हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो प्रयाग की बड़ी महिमा है, को कह सके प्रयाग प्रभाऊ। किसकी हिम्मत है जो इनकी महिमा को कह सके। लेकिन आज जो है प्रारंभ के दिन हमने थोड़ी सी चर्चा प्रयागराज के विषय में की, तो प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग जी महाराज की, गंगा माता की, यमुना माता की, सरस्वती माता की। अब देखिए यहाँ पे 3 का तो संगम है, अब यह 4था संगम होने जा रहा है भागवत की गंगा का। जो यह गंगा जिसमें आप लोग स्नान कर रहे हैं, इसको हम लोग विष्णुपदी गंगा कहते हैं। कौन गंगा कहते हैं? विष्णुपदी, क्योंकि यह गंगा भगवान के पैरों से निकली हुई है। कथा आप लोग जानते हैं, इनको विष्णुपदी कहा जाता है। और भागवत को विष्णुमुखी गंगा कहा जाता है। यह भागवत भगवान के मुख से निकली हुई है। सबसे पहले भागवत चतुश्लोकी भागवत स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था 4 श्लोकों में। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिया। ये भागवत की गंगा, ये 4थी गंगा जो है संगम होने जा रहा है, 4थी गंगा का। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो अब हम लोग
भागवत जी को प्रारंभ करते हैं। देखिए आज समय भी तो लेट ही हो गया है। जब भी हम कोई ग्रंथ